नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मौसम उर्फ मूसा को न्याय दिलाने के लिए तमाम ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और 16 जून को लक्ष्मणगढ़ में भी इन्होंने एक बड़ी रैली निकाली थी। तकरीबन 1 महीने पहले न्याय दिलाने के लिए जो मौसम की हत्या कर दी गई थी। पूरी जानकारी हम तमाम लोगों से बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो जागरूक हैं, समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन जब इनके किसी निजी आदमी की हत्या होती है तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है। मेरे साथ यहाँ पर एक जागरूक नागरिक है। पूरा वाकया क्या है आप बताइए। देखो, जैसे मल्ला का बास समस्त ग्रामवासियों थे, हमें पता लगा कि मौसम उर्फ मूसा की जो है हत्या कुछ असामाजिक तत्वों ने की थी। तो उन 8 मुजरिमों में से अब तक सिर्फ 2 को गिरफ्तार किया गया है और उनकी डेड बॉडी को जला दिया था मारने के बाद। अच्छा। जो अब तक उनकी डेड बॉडी जो है परिवार को सौंपी भी नहीं गई है। तो हमारी एक तो ये मांग है इसमें कि उसकी डेड बॉडी है जो वो परिवार को सौंपी जाए, और दूसरी मांग ये कि जो उसका मोबाइल है वो भी परिवार को सौंपा जाए, क्योंकि जी अब तक मृतक का मोबाइल भी जो है प्रशासन के पास है, वो भी नहीं, उसमें सारा खुलासा होगा कि कैसे कैसे सारा मामला हुआ है, तो सारी जानकारी उस मोबाइल में है। और तीसरी बात उस परिवार की आती है कि जो मौसम था वो एक कमाने वाला एक अकेला आदमी था, कि उस परिवार को पालेगा कौन। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, जो इन्होंने, क्योंकि ये सरकार की पहल थी, कि 50 लाख जो है इन्होंने उदयपुर हत्याकांड में कन्हैया लाल जी को दिए थे, तो शुरुआत इन्होंने ही की थी। तो दूसरी मांग ये है कि कम से कम परिवार में से एक जो है सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो भी जो शिक्षा का खर्चा है बच्चों का, वो भरण पोषण का वो राजस्थान गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, और जो उसकी एक जो लड़की है वो बालिग हो चुकी है, उसको भी जो शादी का खर्चा है वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। इसी मांगों के साथ हमने आज ये जो है रैली का आयोजन किया है। इसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों की सुनिश्चित हत्याएं बंद करो, मौसम खान को न्याय दो। तकरीबन 1 महीने पहले मौसम खान की हत्या हो जाती है। ये किस तरह से हत्या हुई, कौन लोग थे इसके पीछे, और अभी प्रशासनिक जो प्रशासन है, पुलिस है, वो क्यों मुस्तैद नजर नहीं आ रही है? इसमें अभी 8 दिन पहले हमने उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को ज्ञापन सौंपा जी। उन्हें हमें आश्वस्त दिया था कि आपकी 3 या 4 दिनों समस्या को इसको सॉर्ट आउट करेंगे और आगे प्रशासन को हम इस बात को पहुँचाएँगे। लेकिन हमने इस बात को देखा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं है, यानी कि एक्शन मोड पर है ही नहीं बिल्कुल भी। इस मामले को ठंडे बस्ते में रख दिया है। इसलिए हम लोगों ने दोबारा मल्ला का पास जाके हमारी सारी टीम गई और हम लोगों ने वहाँ पे सबसे विचार किया, मशवरा किया, तो ये तय किया था आज 23 तारीख को हम कलेक्टर को, मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंपेंगे। क्या वजह है कि पुलिस बहुत मुस्तैद नहीं है, इस पर लापरवाही कर रही है? क्या पीछे किसी का श्रेय है, या कोई जो धार्मिक तुष्टीकरण या धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं, क्योंकि मुसलमानों की बात है, हिंदू मुसलमान का जिस तरह जो माहौल बना हुआ है देश में, क्या वो नजरिया तो नहीं है इसमें? नहीं, सब तरह के लोग नहीं, हमारे साथ काफ़ी सर समाज के लोग बाग आए हैं। देखो, वे सर समाज के लोग हैं जो वास्तव में जो कहते हैं हक, जहाँ हक बात के लिए खड़ा होना चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का व्यक्ति क्यों ना हो। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, ना मैं जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाऊंगा, ना मैं किसी और पर आरोप। सबसे बड़ी जनता है ये, जो जनता तंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। ये जनता वो है जो मुख्यमंत्री तक को भी वहाँ पर झुकाना जानती है। अभी हम ज्ञापन देंगे, प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर ये हमारी समस्या हल नहीं हुई, एक सरकारी नौकरी, उनको मुआवजा 50 लाख का, और आश्रित उनके जो अवशेष बरामद नहीं किए, उनके मोबाइल बरामद नहीं किए, तो हम 3-4 दिन बाद हमारी आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि ये मौसम है और इसकी तकरीबन 1 महीने पहले हत्या कर दी जाती है, और 2 ये आरोपी अभी गिरफ्तार हैं, बाकी अभी और फरार हैं। किस तरह से हत्या की गई, क्या साजिश थी? जैसे कि आप पहले बता रहे थे कि इसको जो एक धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए उसकी हत्या की जाती है। देखो, मैं सबसे पहले आप तमाम सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौसम उर्फ मूसा के मामले को, जो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में पड़ चुका था, और सोशल मीडिया की इतनी बड़ी मेहरबानी हुई कि आज ये जिस तरीके से नासिर और जुनैद का घाटमिका के जो जिनकी निर्मम
आग लगाकर जलाकर जो मतलब निर्मम हत्या की गई थी, वो हत्या उसी तरीके से मौसम और मूसा मल्लका की हत्या की गई थी। पहले तो उसको बलि देकर चढ़ाया जाता है, फिर उसके मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े कर उसको गोविंदगढ़ शमशान घाट में जलाया जाता है। ये एक हैवानियत है, ये एक राक्षसपना है। हम किस समाज में जी रहे हैं? मैं तमाम समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसे हैवान, ऐसे राक्षसों को आप पनपने ना दें, इनको बेदखल करें, क्योंकि ऐसी नस्लें नहीं चाहिए जो इंसानियत, जो मानवता को तार तार करती हैं। आज उसी मानवता, उसी इंसानियत को बचाने के लिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उस सरकार को चेतावनी देते हैं, उस पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आप न्याय कीजिए। मेवात वोट बैंक नहीं है, मेवात अपना हक लेना जानती है। यहाँ का नौजवान अब जाग चुका है। यहाँ नफरत नहीं, यहाँ जातियाँ नहीं, यहाँ धर्म नहीं, यहाँ मजहब नहीं, यहाँ सिर्फ है इंसानियत और मानवता। आज वो इंसानियत और मानवता की पहचान सर्व समाज के लोगों ने आकर दे दी है कि जहाँ जहाँ इंसानियत का कत्ल होगा, जहाँ जहाँ मानवता का कत्ल होगा, वहाँ हम सब सर्व समाज के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी ये 5 सूत्री मांगे हैं। उस बेटी की बालिग हो चुकी है, शादी का खर्चा हमारी सरकार उठाए और उन नाबालिग बच्चों का भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा का खर्चा सरकार उठाए। 50 लाख रुपए एक नौकरी हमारी सरकार दे, जैसे कन्हैया लाल के मैटर में उदयपुर में उन्होंने तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी कर ली और एक नौकरी 50 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराई। और मैं कहता हूँ जो अवशेष हैं, उन अवशेषों को परिवार को सुपुर्द किया जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए। इस बात को लेकर हम सीएम अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंप रहे। सर, मेरा नाम इनामुल हसन है और मैं घाटमी का संघर्ष समिति, जहां नासिर और जुनैद की हत्या हुई थी, उस संघर्ष समिति का मेंबर हूं। यहां के अलवर के बहुत सारे लोगों ने सैकड़ों और हजारों की तादाद में वहां जाकर हमारा समर्थन किया था, हमारे दुख में शामिल हुए थे। इसी बात को सोचते हुए मैं भी यहां आया हूं। हमसे जैसे भी संभव हो हम इसमें पार्टिसिपेट करें और सहयोग करें। किसी भी इंसान का मर जाना इंसानियत का मर जाना, मतलब किसी इंसान का कत्ल कर देना पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल कर देने के बराबर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो दक्षिणपंथी संगठन है वो इसको एक धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये धार्मिक एक इंसान का कत्ल हो जाना मतलब मानवता का कत्ल हो जाना। और इस यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ हैं, सब आते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सब सारे संगठनों के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने जिस तरह से जो उदयपुर हत्याकांड हुआ था, उनके बेटे यश और तरुण को सरकारी नौकरी और उनके 50-50 लाख रुपए उनको आर्थिक सहायता दी। और मुसलमान जब इस तरह से हत्या की जाती है तो उसके साथ इस तरह का न्याय नहीं किया जाता। तो एक तरह से ये एक दोयम दर्जे की नागरिकता वाला रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है। सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को और मेवों को इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है, जिन लोगों को हम अपनी वोट से विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, पटल पर जाकर जो बात रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग गूंगे बहरे बने हुए हैं और वो अन्याय के खिलाफ आवाज वहां नहीं उठाते हैं। इसकी वजह से ये लगातार जो प्रताड़नाएं बढ़ती जा रही है और इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए, मेरे साथ आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक के एक सदस्य हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि एक मुसलमान नहीं एक व्यक्ति की हत्या हुई है? मैं ये कहूँगा, मेरा नाम गणपत सिंह राठौड़ के नाम से मुझे जाना जाता है। जी। मेरा गांव बड़ोली है, मल्ला के बाद से 10 किलोमीटर है। मैं दिल्ली रहता हूँ, गुड़गांव। जी। और मेरे को जैसे ही पता लगा तो मैंने वहाँ से तुरंत गाड़ी लेके आया। जैसा मेरी इनकी सहयोग है, हम जाति, बिरादरी, धर्म नहीं, हम सब एक साथ होकर काम करेंगे, मन तन धन से काम करेंगे, मौसम को न्याय दिलाएंगे। चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम जाएंगे। एक आखिरी सवाल, जो हिंदू मुसलमान को लेकर वो हमारे बीच में नहीं है, हमारी पंचायत में, हमारी तहसील में बिल्कुल नहीं है। शादी विवाह हमारा एक तरह का भाईचारा, हम एक तरह से रहेंगे, एक तरीके से ही काम करेंगे। बिल्कुल, हमारे बीच में धर्म निरपेक्ष कोई बात ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि अब रैली सीधे कलेक्टर के पास, कलेक्ट्रेट जा रही है और मुख्यमंत्री के नाम अब ये ज्ञापन देंगे। और ये अब इन्होंने आवाज बुलंद की है कि मौसम खान के जो हत्यारे हैं
उनको फांसी हो। ये तस्वीर आप देखें, इस समय तस्वीर मैं दिखा रहा हूं इससे मैं डेमोक्रेटिक भारत पर कि मुसलमानों की जो सुनिश्चित हत्या बंद हो, मौसम को न्याय दो। ये तकरीबन एक महीने पहले इस व्यक्ति की हत्या की जाती है। आज मल्लाकाबाद से संघर्ष समिति आज अलवर आई है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अलवर कलेक्ट्रेट है और जहाँ कलेक्टर को अब ज्ञापन सौंपा जाएगा। मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 ये आप देखें, मुहिम ही नहीं, ये न्याय मांगने के लिए अब ये एक बड़ी इनको रैली निकाल रहे हैं और कलेक्टर को आज ये ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। मोबाइल अभी तक उनके मोबाइल बरामद है जिससे उनकी लड़ी खुले और पता लगे सड़क पर कौन कौन लोग शामिल है, उसकी जांच सीबीआई से करेगी। 50 लाख रुपए सर आर्थिक मदद। सर एक निवेदन और है, ऊपर से त्यौहार आने वाला है, गांव के आसपास के सारे इलाके के लोग वहाँ बैठे हैं, सर्वे समाज के लोग बैठे हैं, कैसे त्यौहार मनाएंगे? ऊपर से ईद आ रही है, अगर हमें उनकी अस्थियाँ जैसी भी हैं अच्छी बुरी वो भी अभी तक नहीं मिली। अगर वो नहीं मिलेंगी, जब तक हमारे उस गाँव के पूरे इलाके में शोक रहेगा, उनकी अस्थियों को हम अपने संस्कार से दाह संस्कार करने के लिए हमें